नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच न्यूज। आज सच में हम आपको दिखाते हैं सच, वो भी बिना लाग लपेट के। आज हम उसी सच में बात करने आए हैं 20 मार्च की। 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में बनाया जाता है। गौरैया के नाम से आप सबको ध्यान आ रहा होगा कि गौरैया एक छोटी सी चिड़िया का नाम होता है जो प्रजाति लुप्त होती जा रही है, बहुत कम देखने को मिलती है और हमारे पर्यावरण के कमी होने के कारण ये चिड़ियाएँ हमेशा हमसे दूर होती चली जा रही हैं। इसी प्रकार से आज हम ग्वालियर में ऐसी फैमिली में आए हैं जो इस गौरैया चिड़िया का संरक्षण करती हैं। उनके घर में हम आपको दिखाते हैं कैसे बर्ड हाउस बनाया है उन्होंने और गौरैया को संरक्षण दी है। ये कोठारी फैमिली है जो कई वर्षों से अपने घर में गौरैया का संरक्षण कर रही है और गौरैया बचाने का प्रयास कर रही हैं। और ऐसी संस्था में सभी लोगों को जुड़ना चाहिए जिससे इस संस्था के बारे में सबको पता पड़े। ये उनका घर है और घर में आपको हम दिखा रहे हैं कि बर्ड हाउस बना रखा है। जिस प्रकार आपने देखा ये बर्ड हाउस है, छोटे से घर में सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं और गौरैया के लिए जगह जगह पे घोंसले बना रखे हैं जिसमें चिड़ियाँ आती हैं और अपने अंदर बनाए हुए घोंसले में अपने बच्चे देती हैं और रहती हैं। हम बात करें आज के समय में पर्यावरण की कमी के कारण छोटे नहीं बड़े पक्षी 2G से लेके 5G का ज़माना आ गया है तो 5G में सारे पक्षी गायब होते जा रहे हैं। ये बहुत सोचने का विषय है और इस विषय में महत्वपूर्ण बात करना है। और इस विषय के लिए हम आपको जो आज लाए हैं कोठारी हाउस में, और कोठारी हाउस की फैमिली से हम आपकी बात भी कराएंगे और समझेंगे ये कितने वर्षों से काम कर रही हैं और इस काम करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसके बारे में उनसे हम जानते हैं डिटेल में। गौरैया बुलाओ, पर्यावरण बचाओ। 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 पेड़ पौधे लगाओ, धरा को स्वर्ग बनाओ। पेड़ पौधे लगाओ, धरा को स्वर्ग बनाओ। पेड़ पौधे लगाओ, धरा को स्वर्ग बनाओ। घोंसले बनाओ अपने अपने घरों में और फोटो बना के वीडियो बना के भेजो। हाँ, और मुझे भेजो। अभी हमने आपको कोठारी हाउस के बारे में बताया था और पूरा एक बर्ड हाउस दिखाया था। अब आपको हम बात कराते हैं कोठारी हाउस की फैमिली से। साधना राजीव कोठारी जी की फैमिली है और ये फैमिली बर्ड के लिए कितना काम कर रही है ग्वालियर में और बर्ड से कितना प्यार है इनको, इसके बारे में जानते हैं। मैम नमस्ते, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम अपना आप परिचय दें एक बार। मेरा नाम साधना राजीव कोठारी है और मैं दीनदयाल नगर के कोठारी हाउस में रहती हूँ और पर्यावरण और गौरैया संरक्षण का काम करती हूँ। मैम पर्यावरण गौरैया संरक्षण का आपने बताया, आज 20 मार्च भी है और 20 मार्च एक गौरैया दिवस के ऐतिहासिक के रूप में याद करने लगे हैं लोग अब और पहचानने लगे हैं। और गौरैया एक ऐसी पक्षी है जो विलुप्त होती जा रही है। इसको आपने दोबारा ग्वालियर में जीवित करके दिखाया और ऐसा दिख भी रहा है कि लोग वाग आज जो देखने को लगा शहरों में, पार्कों में, स्कूलों में, जो गौरैया के लिए लोग एक इच्छुक होते जा रहे हैं। इसके लिए आप बताएंगे गौरैया क्या चीज़ है और आपके माइंड में ये कब से आया कि हमें गौरैया को बचाना चाहिए? एक बार हमारे घर पर गौरैया ने बच्चे दिए थे 2 पंखे के ऊपर, तो दोनों बच्चे नीचे गिर गए थे। उसमें से एक मर गया तो एक को मैंने उसको बचाया, फिर मैंने उसी जगह पर एक बर्ड हाउस बना के टांग दिया। तो उस समय हमारा घर बन रहा था तो मैंने देखा उसमें बर्ड हाउस में तुरंत चिड़िया आ गई, उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने एक और टांग दिया तो बहुत सारी चिड़ियाँ आने लग गई। तो मैंने पूरे में इस तरह से बालकनी की डिज़ाइन बनाई कि जिससे उसमें अधिक से अधिक संख्या में बर्ड हाउस टंग सकें और अधिक से अधिक संख्या में हम गौरैया का बचाव कर सकें। गौरैया हमारी एक विलुप्त होती प्रजाति है जो पर्यावरण के संरक्षण में बहुत ही आवश्यक है। जो हमारे फसलों में हानिकारक कीटे पतंगे और टिड्डे होते हैं उनको ये गौरैया खा जाती है, जिससे हमारे पर्यावरण में होने वाले नुकसान को वो बचाती है। इस तरह से वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पर्यावरण की रक्षा के लिए। जो आपने देखा होगा फसलों में जो कीड़े लग जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान उनका हो जाता है, तो वो जब चिड़िया उनको खा जाती है तो हम उस नुकसान से बच जाते हैं। और टिड्डे वगैरह ज़मीन में रहते हैं उनको अंडे वो खा लेती है, जिससे और आगे बढ़ ही नहीं पाते। एक बार
चिड़ियों को और माओ का वहाँ पे वो था हुक्मरान, तो उन्होंने चिड़ियों को, सारी चिड़ियों को मरवा दिया था, क्योंकि वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। तो किसी ने बताया कि सारा अनाज तो चिड़ियाँ खा जाती हैं, बचेगा कहाँ से। तो उन्होंने हुक्म दिया कि सभी चिड़ियों को मरवा दिया जाए। तो उन्होंने सारी चिड़ियों को, गौरैया को मरवा दिया। तो उसके बाद अगली बार जब उनकी फसल हुई तो उससे भी बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया। तो उन्होंने फिर एक चिड़िया का पोस्टमार्टम कराया, तो उसमें पाया गया कि उसमें सिर्फ 1% अनाज था, बाकी जो 75% था उसमें कीट पतंगे थे हानिकारक, जो हमारी फसल को बचाते थे। फिर उन्होंने करीब 2.5 लाख चिड़ियाँ कहीं से, मतलब अमेरिका वगैरह से मंगा के दोबारा से अपने यहाँ स्थापित की। तो हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ भी ये चिड़िया विलुप्त हो जाए और हमें फिर बाहर से इसे आयात करना पड़े, और हमारे बच्चे इस चिड़िया को सिर्फ कापी किताबों में ही देखें। और क्योंकि ये विलुप्त होती जा रही है, इसकी तादाद 60 से 70% की कमी आ गई है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गौरैया बचा सकें, तो हम अपने प्रयास में, हम और हमारी फैमिली पूरी तरह से लगी हुई है। और हम इसमें करीब 4 से 5 घंटे हर रोज़ अपने बर्ड हाउस में देते हैं, और जगह जगह घोंसले बांटते भी हैं और लोगों को सिखाते भी हैं बर्ड हाउस बनाना, और अभियान भी चलाते हैं गौरैया बुलाओ पर्यावरण बचाओ के लिए। धन्यवाद। कितनी बड़ी बात है, जब आप लोग अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए पहले वो अपनी व्यवस्था देखते हैं और घर में और चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। लेकिन इस फैमिली ने घर में, अपने घर में चिड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था बनाई और प्रिपेयर तैयार की। और मैम अपने पूरे दिनचर्या के साथ 5 से 6 घंटे एक बर्ड हाउस को देती हैं। और हम सर से भी बात करते हैं कि कितना सहयोग सर का रहता है मैम के साथ में। आपका एक बर्ड हाउस मैम के साथ में कितना बड़ा सहयोग रहता है और कितना योगदान रहता है आपका इसमें? मैं तो, हमारा पूरा सहयोग रहता है, और हमारी मैम जब भी कह देती हैं कि ये कार्य करना है तो मेरा बिजनेस चाहे 2 घंटे बाद उस कार्य को कर लूं, लेकिन सबसे पहले पूरी प्राथमिकता के साथ मैं इनके कार्य को अंजाम देता हूं, जिससे इनका हौसला अफजाई हो और इस विलुप्त होती प्रजाति को एक नया जीवन दिया जा सके। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि इनकी जितनी से ज़्यादा हेल्प हो सके उतनी मैं पूरी करता हूं। जब कोई एक इंसान की मदद करता है तो आदमी खुशी मिलती है। इसी प्रकार जब मैम और आप दोनों एक छोटी सी पक्षी, बहुत नन्ही सी जान कहते हैं इसको, जब इसकी आप मदद करते हो तो अंदर से कितनी खुशी मिलती होगी? आपकी खुशी बयान कर सकते हैं आप? मेरी खुशी इतनी है कि आज से 7 साल पहले जब इन्होंने इस अभियान को शुरू किया तो मेरे को लगा कि ये ऐसा ही है, तो उस समय मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन इन्होंने अपना प्रयास को निरंतर रखा, जारी रखा। लेकिन मैंने उसके बाद देखा नहीं, ये तो बहुत अच्छा कार्य है। तो मैंने अपने आप को बदला, और मैंने अपने आप को बदला कि जी इतना अच्छा कार्य है तो क्यों ना मैं भी इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लूं। और मेरे को ऐसा लगता है कि जब से मैंने इस चीज़ों में चला गया हूं और इनकी सहायता करने लगा हूं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी धन दौलत एक तरफ है और गौरैया की सेवा करना एक तरफ है। गौरैया की सेवा करने से जो सर को आगे लक्ष्य की प्राप्ति भी हुई, कहीं ना कहीं बढ़ोतरी सर के बिजनेस में भी आई होगी। ये गौरैया की मतलब पक्षी जन सेवा से, चाहे किसी प्रकार की सेवा वो आदमी सेवा करता है भाव से, तो कहीं ना कहीं या उसका बिजनेस हो, व्यापार हो, कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आगे बढ़ता है। वही सर आपके साथ में हुआ है। सर और भी कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा इन सब चीज़ों में? 7-8 साल में आपको चिड़ियों को लेके कुछ ऐसी समस्याएँ आई हो जीवन में जो आपने सोचा हो रहने दो, अब नहीं करते, अब कुछ और करते हैं, ऐसा कुछ समस्याएँ? कुछ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन समाज में कई तरह के लोग होते हैं जिनके विचार अलग अलग होते हैं, नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं। लेकिन हमने हमेशा उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल अपने सकारात्मक विचारों को आगे रखा है, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ।
सर आपने बिल्कुल सही बात कही है कि हर कोई कदम आगे उठाते हैं तो जो अपने समाज में नेगेटिव लोग होते हैं वो हमेशा बीच में आते हैं, और उनको मैं कहता हूँ कि उनको आना भी चाहिए। जब वो आते हैं तो अपनी पॉजिटिव बढ़ती है और काम करने की शक्ति बढ़ती है। ये हमारा ही मानना और आपका ही मानना होगा इस सब चीज़ों के बारे में। सर अब आगे भविष्य में जो नए लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहें, गौरैया बचाना चाहें, इनके लिए मैम आप क्या कहेंगे उन लोगों से और किस प्रकार से इसमें काम करेंगे वो? उनसे हम यही कहेंगे कि वो अपने घरों में कृत्रिम बर्ड हाउस बनाकर टांगें, ऐसी जगह पर टांगें जहाँ पर बड़े पक्षी ना आते हों और धूप और पानी से उनका बचाव हो सके। और अगर आपके घर में कोई चिड़िया बच्चे देती है, अंडे देती है, तो कृपया उनके बच्चे या अंडों को नुकसान ना पहुँचाएँ। वो स्वतः ही 1 महीने बाद अपने आप उड़ जाते हैं वो। तो इस तरह से अगर हमारी 2 चिड़िया के बच्चे दिए तो 2 से हमारे 4 होंगे, 4 से 6 होंगे। इस तरह से उनकी तादाद बढ़ेगी और इस तादाद में बढ़ाने के लिए आपका भी सहयोग रहेगा। और जब अगर हम किसी के लिए कोई भी मदद करते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, तो हमको ईश्वर उसका ज़रूर से ज़रूर डबल करके लौटाता है। इसलिए हमारा मानना है कि हमको अच्छे कार्य करते रहना चाहिए और इस बर्ड के लिए हमें बहुत प्रयास करते रहना चाहिए। और मैं जब तक हमारी ज़िंदगी है हम आगे इस कार्य को निरंतर करते रहेंगे। कुछ लोगों ने हमसे ज़रूर कहा कि एक बहुत ही गंदा कार्य कर रही हो तुम, ये क्या है, बहुत अच्छा कार्य कर रही हो क्या? तो लेकिन मैंने उनकी बातों को नेगेटिव नहीं लिया और सोचा कि हमको तो अपना कार्य करने से मतलब है, हमें किसी से क्या करना है। तो हम इस बर्ड को निरंतर अपने घर में, अगर कोई बच्चा गिर जाता है तो उसको मैं पालती भी हूँ, अपने हाथ से उसको दाना पानी भी खिलाती हूँ, और जब वो उड़ने लायक हो जाती तो हम फिर उसको उड़ा देते हैं। मैम जो कृत्रिम बर्ड हाउस बनाया हुआ है, जैसे किसी को ये बर्ड हाउस बनाना हो, उसको बनाना नहीं आ रहा हो, तो वो आपसे किस प्रकार मदद ले सकता है, आपके पास आ सकता है, या आपकी संस्था का कोई ऑफिस वगैरह ऐसा कुछ है जहाँ पे कांटेक्ट कर सके? जी बिल्कुल। वैसे तो हमारा यूट्यूब पे चैनल है साधना कोठारी के नाम से, और फेसबुक पर भी मेरा साधना राजीव कोठारी के नाम से पेज है, जिसमें मैं समय समय पर बर्ड हाउस बनाने के तरीके बताती रहती हूँ, जिसमें कोई भी 0% खर्चा नहीं है। और मैं इस तरह से बताती हूँ कि हर कोई उसको देख के अपने घर पर बना सकता है, और अगर नहीं बनाना आता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम ने आपको बताया कि कृत्रिम हाउस, जो भी मेरे दर्शक वीडियो देख रहे हों और जो भी व्यूअर्स हमारे वीडियो जहाँ तक ये पहुँच रहा हो, तो उनको कृत्रिम हाउस अगर बर्ड हाउस बनाना हो और इनको नहीं बनाना आ रहा, तो मैम ने अपना यूट्यूब लिंक भी बताई है आपने, साधना कोठारी के नाम से, और फेसबुक पेज भी मैम का है साधना राजीव कोठारी। उसको आप फॉलो कर लें, और फॉलो करके आपको तरह तरह की पक्षियों के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। समय समय पर वीडियो बना के डालती हैं, और इसके अलावा भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, उसका भी जवाब मैम आपको देंगी और आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।